Hello everyone, welcomes you to BVN ऑनलाइन क्लासेस. आई एम साक्षी धीमान. अब देखिए चैप्टर नंबर सेकंड तो आपका मैंने कंप्लीट करवा दिया, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स. ओके, जो आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है. अब मैं न्यू चैप्टर शुरू करवाऊंगी, दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. ओके, दैट इज चैप्टर नंबर 6. वो करने से पहले कुछ इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं कैसे होती है. अब सबसे पहले आपने ज्योमेट्री में ये पढ़ा है, जैसे ये स्क्वायर है, दैट इज स्क्वायर. ओके, तो ये स्क्वायर है, ये ज्योमेट्री में पढ़ा है आपने. बट अगर आपने अब अलजेब्रा में अगर पढ़ना है आपको, इसका मतलब डबल होना. ये तो ज्योमेट्री में पढ़ा है स्क्वायर के बारे में, इसके एरिया के बारे में, इसके पैरामीटर के बारे में. बट ये जो है ये तो ज्योमेट्री में पढ़ा है, पर अलजेब्रा में जो स्क्वायर है उसका मतलब क्या होता है, डबल होना. लाइक मैं एग्जांपल देती हूँ. सपोज दैट 2 की स्क्वायर है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 into 2 दैट इज 4. ओके, सो 3 की स्क्वायर है तो वो कितना हुआ, 3 into 3 विच इज इक्वल्स टू 9. मैं एक और बात बताती हूँ, बच्चों को पता ही नहीं, 3 की स्क्वायर है वो ना 3 को 2 से इसकी पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये गलत है. 3 की स्क्वायर का मतलब 3 into 3 दैट इज 9. ओके, वैसे ही 4 की स्क्वायर हो, 5 की स्क्वायर हो, ठीक है, उसका डबल हो जाना वो होता है स्क्वायर्स निकालना. मैं सिर्फ स्क्वायर की बात कर रही हूँ, अभी स्क्वायर रूट की बाद में बात करते हैं. ठीक है, तो ये होता है दैट इज 9. अब है कि अगर हम जैसे कुछ इसके रूल्स है, जैसे 1 की स्क्वायर है तो उसको कितना होता है 1, 2 की स्क्वायर है दैट इज 4, अब 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16 और 5 की स्क्वायर दैट इज 25, 6 की स्क्वायर दैट इज 36, 7 की स्क्वायर 49, 8 की स्क्वायर 64, 9 की स्क्वायर 81 और ये 10 की स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 100. ओके, अब मैंने ये क्यों लिखा है, बिकॉज इंट्रोडक्शन है. ठीक है, इंट्रोडक्शन है तो ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन में जो उसमें क्या क्या है, चैप्टर में क्या क्या बताना है, वो इसलिए मैंने एक बार उसका लिखा है. इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी नंबर की स्क्वायर करते हो, ठीक है, स्क्वायर करते हो तो उसका जो लास्ट का डिजिट है ना वो क्या होगा. जैसे ये 4 की स्क्वायर है, ये कितना है 16. जैसे मैं अगर मैं 42 की स्क्वायर करती हूँ, ठीक है, 42 की स्क्वायर करती हूँ तो 2 की स्क्वायर लास्ट में क्या आएगा, इसके 4 होगा. मतलब इसका ये जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस, वंस प्लेस मतलब ये 2 है ना, इसका वंस प्लेस, तो इसका जो आएगा ना वंस प्लेस पे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा. ठीक है, जैसे 42 को स्क्वायर कर लेते, 42 into 42, ये कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, और 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, तो ये आ गया. तो ये कितना हो गया 1764. तो इसका वंस प्लेस का जो डिजिट है उस पे क्या आया है, 4 आया है. ठीक है, अगर किसी के भी कोई भी कर लीजिए, जैसे मान लीजिए 57 है या कोई भी 27 ले लीजिए, 27 है, ठीक है, तो इसका जो भी वंस प्लेस का डिजिट है, वंस प्लेस का डिजिट है उस पे क्या आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 9 आएगा आपका वंस प्लेस के डिजिट पे. ओके, तो ये है इसका आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें कुछ ऐसे बताया. अब थोड़ा सा हम ये करते हैं कि कुछ टाइप इस टाइप के भी आए. तो 42 की स्क्वायर, अभी आपने देखा कि मैंने इसको सॉल्व करा है तो 42 into 42 करके करा. अगर मैं इसको इजी तरीके से करूं तो मैं क्या करूंगी, 42 को ऐसे लिख सकती हूँ 40 plus 2 इसकी होल स्क्वायर. मैंने क्या लिखा, 40 plus 2 की होल स्क्वायर. ये इजी भी होता है. अब कैसे, अब ये आपने फॉर्मूला करा है a प्लस बी की होल स्क्वायर, आपने 7th क्लास में ये करा a प्लस बी की होल स्क्वायर. फॉर्मूला क्या था, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये करा है. यहाँ कुछ बच्चे ऐसे लगते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, बात सेम ही है. a स्क्वायर मतलब अगर मैं इसको a मानू इसको b मानू तो ये कितना हो गया आपके पास, 40 की होल स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर मीन्स 2 की स्क्वायर प्लस 2ab. a कितना आपका 40 है और b कितना है आपका 2 है. ओके, 40 की स्क्वायर, 4 4 16 और ये लास्ट में 0 0 डबल 0 आ जाएंगे. अब ये कितना हो गया, 2 2 जा 4. अब ये कितना हो गया आपके पास, 2 2 जा 4, ठीक है, और 40 और 4 दैट इज 160. तो ये कितना हो गया आपका 160 हो गया. अब इनको ऐड कर दीजिए, ये कितना हो गया 1600
और ये कितना होगा 164, अगर इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया आपका 1764। अभी जस्ट मैंने आपको ये निकाल के मल्टीप्लाई करके भी मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। तो अब देखिए लास्ट में क्या था, इसके 2 था ना, तो इसका मतलब वंस प्लेस में क्या आएगा, हमेशा 4 आएगा। जैसे इसका मान लीजिए कोई आपने कोई भी नंबर लिया, उसके लास्ट में 8 है, तो उसका यूनिट प्लेस में 4 आएगा, ठीक है। तो ये तो थे इस टाइप के स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं। समटाइम्स ऐसे स्क्वायर्स, ये तो स्क्वायर्स के बारे में बताया, स्क्वायर रूट अभी मैं आपको बताऊंगी। तो कई बार होता है कि लंबी कैलकुलेशन आ जाती है हमारे पास, जैसे 60 मान लीजिए 63 है आपके पास या कोई भी नंबर है, तो इसको आप इजी कर लीजिए, 60 + 3 की होल स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, ज्यादा इजी रहेगा। 60 + 3 की होल स्क्वायर लगाओ, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है। अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। जैसे जैसे जो जो इंट्रोडक्शन होगी मैं आपको बताई जाऊंगी। अब स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, ये तो स्क्वायर की बात हुई है। स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, ये बहुत ध्यान से समझना है आपको। एक तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन भी करी है, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब जो एलसीएम निकाल के करते हैं आप क्वेश्चन, बट अब स्क्वायर रूट्स की बात करें, जैसे मैंने ये 2 नंबर लिए 529, मैं 529 का स्क्वायर रूट निकालूंगी। देखिए इसको लॉन्ग डिवीजन ही बोलते हैं एक तरह का, ठीक है, 529। अब जो स्क्वायर रूट्स है ना, अब इसका मतलब क्या है, आपको ना यहाँ से जब हम डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये 2 2 4, ऐसे यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। बट आपको सबसे पहले इसका पेयर, स्क्वायर रूट्स का क्या मतलब हुआ कि पेयरिंग, स्क्वायर मतलब 2, स्क्वायर रूट्स मतलब इसकी पेयरिंग बनानी है आपको। तो आप यहाँ से शुरू पेयर बनाना शुरू करेंगे, ना कि यहाँ से, ओके, यहाँ से लेफ्ट से आप बनाना, इसके पेयर्स बनाओगे। अब 29 का तो पेयर बन रहा है, बट ये 5 जो है इसका पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। एक और बात है, इसमें कैसे जाएगा, ये सिर्फ 2 2 3 3 4 4 5 5, जैसे आप डेसिमल वाले क्वेश्चन, सॉरी आप डिवीजन करते थे तो आप 2 3 भी कर सकते थे और 4 2 भी कर लेते थे, बट स्क्वायर रूट में ऐसे नहीं जाएगा। ये अगर 2 से मल्टीप्लाई तो 2 से ही करना है, 3 से तो 3 से ही, 4 है तो 4 से ही, 5 है तो 5 से ही, ऐसे। तो ये 5 है, ठीक है। अगर मैं करूँ 3 3 वो तो आता था 9, तो मैं 5 स्मॉलर देन 9 ना, तो 9 तो इसके नीचे नहीं आएगा, तो मैं किसके साथ करूंगी, 2 के साथ, 2 2 4। सी यहाँ पे इसको मैंने अकेले को क्यों लिया, इसका पेयर नहीं बन रहा था, जिसका पेयर नहीं बन रहा हो, आपने फिर से बता रही हूँ यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से नहीं शुरू करना है, ओके। तो ये कितना था, 5 में से 4 गए 1, एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगी आपको ये। अब क्या करना है, अब ये दोनों को उठा के यहाँ ले आना है, 29 को, दोनों को, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, ये जो 2 है, इस 2 को इसमें ऐड कर दीजिए, 2 + 2 ये कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे कितना आएगा आपका, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा वो हमें पता लगाना है कि कौन सा डिजिट आएगा, ठीक है। अब 4 तो मेरा इन दोनों को ऐड करके आएगा, ये प्रोसेस आगे आगे ऐसे ही चलता रहता है। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 9 है तो एक बार 3 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखो यहाँ मैंने डैश क्यों लगाई है, क्योंकि मुझे यहाँ वाला नंबर ढूंढना है। अब यहाँ पे 3 है तो मुझे यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, ये नहीं कि आपने यहाँ 3 लिया और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, क्वेश्चन गलत है। अगर यहाँ 4 लिया तो यहाँ पे 4, यहाँ 5 लिया तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे मैंने 3 लिया बिकॉज मुझे लग रहा था 9 है, तो 3 3 9 होता तो लाइक हो सकता है इसमें हो जाए, 3 3 9, 4 3 12, एग्जैक्टली हो गया, किससे, 3 से। तो यहाँ पे कौन सा आया, 3, और ये वाला 3 है, ये इसके क्वेश्चन में भी चला जाएगा, ओके। और ये कितना आ गया आपका 129। तो अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट, ये साइन होता है स्क्वायर रूट का, लाइक दिस इज द साइन ऑफ स्क्वायर रूट, दिस इज द साइन ऑफ स्क्वायर रूट। इसका मतलब है अगर आपको इस स्क्वायर रूट में से आपको कोई नंबर बाहर निकालना है तो मेक श्योर उसका स्क्वायर होना चाहिए, नहीं तो आप इसको नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितना आया, 529 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, दैट इज 23। जब क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। अब मैंने इसको एक और क्वेश्चन लिया है, जो मैंने इसमें 2 नंबर वाला, इसमें 4 डिजिट्स वाला लिया है, ठीक है। अब देखो 4 डिजिट्स वाला कैसे सॉल्व करना है। ये कितना लिया मैंने, 9604, ठीक है, 9604। अब इसको इसका स्क्वायर रूट निकालना, 9604, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले तो ये इसको लॉन्ग डिवीजन से करेंगे, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन। तो इसको करा तो ये कितना आया, 9604। अभी जस्ट बताया मैंने कि आपको ये पेयरिंग में होना चाहिए, तो मेक श्योर पेयरिंग यहाँ से नहीं होना चाहिए, पेयरिंग यहाँ से बनानी है आपको।
यहाँ से इन दोनों का पेयर बन रहा है, यहाँ से इन दोनों का पेयर बन रहा है। ओके, अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई सिंगल डिजिट रह जाता तो उसको ऐसे सॉल्व करते। अब इन दोनों का तो पेयर बन गया। अब मैंने बताया ही है कि आपको अब इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। इसके नीचे क्या आएगा, 9 9 का सबसे बड़ा नंबर 9 है। अगर 1 to 10 बात 10 तो लेते नहीं है ना, 9 तक। 9 9 जा 81, तो 9 9 जा 81, हम इसके नीचे 81 लिख सकते हैं। अब ये कितना हो गया, 6 में से 1 गए दैट इज 5, 9 में से 8 गए दैट इज 1। अब मैंने फिर से बताया कि अकेला 0 नहीं उतारना है, ये पेयरिंग में ही चलेगा, क्योंकि फिर से बता रही हूँ नाम है स्क्वायर रूट्स। तो ये 0 और 4 दोनों को उतारेंगे, सिंपल तरीके। अब मैंने क्या बताया था, यहाँ 2 आया था तो 2 को ऐड करा था, तो यहाँ पे कितना है 9, तो मैं किसको ऐड करूंगी 9। ये सिर्फ आपके लिए बता रही हूँ एडिशन वगैरह करने के लिए, कि जब आप करो आपको पता चल जाए कि मैंने क्या कैसे करे थे। अब यहाँ पे तो कितना आया, अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ तो 18 आ गया। यहाँ पे कौन सा डिजिट्स आएगा, वो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करके पता चलेगा। चलिए करके देख लेते हैं। एक बार मैं कर देती हूँ, 8 से करके देख लेती हूँ, ठीक है। मुझे पता है यहाँ पे कितना 4 है, तो शायद 8 8 जा 64 होता, तो लास्ट वंस प्लेस है, तो एक बार इसका भी वंस प्लेस 4 है, तो 8 से कर लेते हैं। तो 8 से कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 8 8 जा 64, 6 कैरी आ गया, 8 8 64 70 0, और ये कितना हो गया 7, और ये कितना हो गया 8 और 7 कितना था 15, तो ये कितना हो गया 1504। तो किसके साथ आया, 8 के साथ, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 1504। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना हुआ 98। सबसे इंपॉर्टेंट है ये स्क्वायर रूट पता होना चाहिए, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको पता ही है वो कैसे करते हैं, सिंपल 9604 को एलसीएम लेके करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का। बट ये स्क्वायर रूट्स है, ये तो आपकी बड़ी क्लासेस में ये स्क्वायर रूट्स ही यूज होंगे, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी इंट्रोडक्शन थी। इसकी जो एक्सरसाइज है मैं कल से शुरू करवाएंगे आपको। टिल देन थैंक यू।